नंबर दो, ये साला ठहरो, रुक जाओ। पिताजी, किसको मारने के लिए आप निशाना लगा रहे हैं? इस सब महाराज के दुश्मन हैं, इसलिए हम भैरव को मारना चाहते हैं। देखिए पिताजी, हाँ, जिस भैरव के ऊपर तुमने निशाना लगाने जा रहे हैं, इन्हीं भैरव की वजह से तो मेरी इज्जत बची। इज्जत? नहीं, आज ये तुम्हारी बेटी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मारना है तो जोगिंदर सिंह को मारो। जोगिंदर सिंह ने? जी हाँ, उसने मेरी इज्जत खेलने की कोशिश किया था। खैर कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे। महाराज आप नंबर बोलिए। महेंद्र सिंह ये कौन है? इतनी सुंदर आपकी बेटी है, आपने कभी बताया नहीं है कहाँ रहती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैंने सोचा शादी लायक है, कुछ व्यवस्था करा देता, कोई दिक्कत होती तो। महेंद्र सिंह जी महाराज। लगाओ निशाना। नंबर 1, 2, 3। पहले भैया कपड़ा उतरवा लिया उनके। साला बधाई बजाने बैठा है, देखो। ये राज रियासत के कपड़े हैं और राज रियासत के कपड़े पहना करके मारे नहीं जाएंगे, पहले कपड़े उतारे जाएंगे। मामा, मामा आप कपड़े उतारने में माहिर हो। अरे कपड़ा हम बहुत बढ़िया निकाल ली थे। नहीं बेटवा, मारब ना पहिन ओढ़ के सुंदर लागो, चोर लिया तो छछूंदर लागो। जैसी करली वैसा दाता, अब करली करके काहे पछताता। जल्दी उतारो अरे मोरे पूता, नहीं तो उतारब बहन जूता। सीताराम सकियते माँ आइन का पियलौ खियते। राम राम कहो रघबीरा, अब मेहनत करो तो खाओ हरीरा। और उतारो। यहू का उतारो, जत्ते मारब ओत्ते उतारब। तुमका जिंदगी में छोड़ नहीं सके। तुम बेटवा बहुत भूल मुँहते हो है तुम है। अब ना मुते हो, रुको, तुम्हारी कखरी के बार पहले उखाड़ ली। कखरी के बार उखाड़। इन बालों का क्या करेगा? अरे यार, पूरी ठंडी में हम बताओ जाड़न में मरी थे, और यही बारन का उखाड़ के ई बार उखाड़ के साले टोपी बनवावे जो उन्हें ठंडी न लागे। रामजादे अमरपाल 18 वर्ष तेरी वजह से मैं तड़पा हूँ। हर जैसा किया है तूने,
किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा जैसा किया। जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा। अरे मारूंगा जिस जगह पर मारूंगा जिस जगह पर ताली नहीं मिलेगा। भैरव भैरव अरे जूता सुधार जूता, इसे दौड़ा गया। क्या हुआ मामा? अरे हमारे मिर्गी नहीं आई। फिर क्या हुआ? हमारे मिर्गी नहीं आई, हमारे सांस आ चढ़े लाग, ज्यादा मारे लागे, भैरव! सांस ऊपर के भावे लागे। भैरव, ये तुम्हारे पिता का कातिल है, चुका लो अपने बाप का बदला। इस शराबजादे को इस संसार में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हरामजादे, शायद मैं अपनी रियासत में होता तो राजकुमार कहलाता। बचपन से लेकर आज तक दर बदर की ठोकरें खाता रहा, वो भी तेरे कारण। कुत्ते! चल, चल तेरी लंबी सर करा दे। भैरव, ये भी कमीना मुझे अमरपाल के साथ था। इसने झूठ बोलकर 18 वर्ष तक मुझे सलाखों के अंदर तड़पाया है। इस साले का नाक काटना। भाईने, ओ भाईने, अमरगंज जाना का। जब मर गए हैं तो बोल कौन रहा है? लेकिन आप तो मरे नहीं हैं। मामा जी, इस तलवार में तो खून भी नहीं लगा है। जानम हाथी के लगा नहीं कहा। मतलब? हैं? अरे जो हमारे खूने नहीं तो जानम हाथिन के लगा। लेकिन तलवार आपको घुसी कहाँ थी? हाँ यार, घुसी नहीं दिखाते, और घुसी होते तो कहाँ न कहाँ छरछरा जरूर। हमका लागत हम, अरे उन्होंने का लाए भाई रुके रहो। जौन कसाई है कहा तुम्हारे गांव का तो 4 दिन का मार डारी हम। हाँ, हम जौने गांव में जाए तो वही गांव में हमका लड़ाई कहा था। हाँ वो तो है। आप अब ऐसा कीजिए, हाँ, उस हरामजादे को लेके आओ सीमा सरहद से। वह रावण आए खड़ा है। राम इरफान, हाँ, मेरी दुल्हन कहाँ है? मेरी शादी जल्दी करवाओ यार।
शादी तो तुम्हारा होबे करी, लेकिन तुम्हारा बर्बादी हुई। तुम दुल्हा बन के पीनस पना जई हो, तिगथी पर जई हो। दूल्हा बनने की बहुत शौक है, बना दूं। एक बार दूल्हा बन जाऊं और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। चल तेरे दिल का अरमान हम पूरा कर देता हूँ। कर दो कर दो। पूरा कर दूं? हाँ, दूल्हा बनना चाहते। एक बार अपने दुल्हन का दीदार मुझे हो जाए, उसके बाद मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। ए भैया, इतने जोर जोर मत मारो यार, चोट लग रही। चोट लग रही है? जी हाँ। हरामजादे, जब तू किसी को मारता था तो चोट नहीं लगती थी? मैं किसी को नहीं मारा। हरामजादे, जोगिंदर सिंह, उस दिन को याद कर जिस वक्त तू जंगल में जाकर मुझे मारना चाहता था, तो मैंने तुझसे कहा था। क्या कहे थे? हमने कहा था मेरी खता को माफ कर दो, किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा। तुमने उस वक्त मेरी जान नहीं। हेलो हेलो, ये आगे बहापुर से गीता, ये कह रहे हैं इनके कपड़ा सब उतरा लियो। कपड़ा उतरा के इनके पीएलओ कस के। धन्यवाद। ठहरो ठहरो। इसके कपड़े उतारो। भैया, तुम नहीं जानते हो, हम सीमा सरहद पर 24 घंटा केवल इन लोगों के लिए ड्यूटी दे रहा था। अगर जरा सा इशारा कर दिया तो भी 50 लठ उठेंगे तुम्हारे लिए। और ये आगे बहापुर वाली के यानी बेटी छोटी सी मुन्नी, उनकी तरफ से 20 रुपया का इनाम आया है। और उनका भी कहना है कि इनका मारो, अब मारे के बाद में इनके गाड़ में बांस खोस दिया। खबरदार, अगर कोई पैसा दिखाया मेरे मार खाने पर तो तुम लोगों का घर फूंक दूंगा। हरामजादे, तू घर फूकेगा? अरे घर तो मेरा फूका। महेंद्र भैया, एक मिनट, ये बताओ तुम मरना चाहते हो कि जीना चाहते हो? क्या जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? मेरी ख्वाहिश पूरी होगी? हाँ। अरे तो इरफान, हाँ, मैं जीना चाहता। हाँ का जीना चाहते हो तो हमारा इजाजत है। तुम अगर जीना चाहते हो तो इस तरफ से उतरो और सीधा भागते हुए चले जाओ। हम बात पूरी कर ले तो भैया हो रहे हो, लाठी डंडा दादा जूता उतर निकाल लियो। सब जने जूता चप्पल सब जने निकालो लड़कों, और जैसे इनका भेजी कसर न राखो मारे मां। अगर कसर राखो तो जान लियो अपने बाप के बेटवा ना हो। मैं नहीं भागूंगा। जाओ। नहीं, चप्पल जूता से ये लोग मार डालेंगे। जाओ जाओ, नहीं जाऊंगा। राम का सेना तैयार है, चले जाओ। नीचे चप्पल नीचे। हाँ? नीचे अरे भाई रे दैया, रंगजादे, आज अपने तन पर जब पड़ा तो दैया मैया। देखो इन बेचारों का, ये बच्ची है, देखो खून की आंसू रो रही है। अगर मुझे मार रहे हो
उनको बहुत दुख हो रहा है। उन्हें तकलीफ है। हाँ नहीं, पूछ लो। तुम लोगों को तकलीफ है बहन? वो कह रहे हो अब तुझे इस संसार में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बलबीर सिंह, कहिए भैया। आज हमारे दुश्मन समाप्त थी। अगर तुम्हारा भी कोई दुश्मन है मेरे तो बताओ। दुश्मन कोई और नहीं, मेरी अभी भाभी है, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठे इल्जाम में जान से मरवाने की कोशिश की और मैं अपना बदला अपने आप ही चुकाऊंगा। बलबीर सिंह, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ कोई गुनाह नहीं किया। क्यों? वो तो तुम्हें सिर्फ बचाने का एक क्रियाचरित का खेल खेला है। क्रियाचरित का खेल? छिया, अगर कैसे? वो ऐसा नहीं करती तो रात दरबार में जैसे हमारे पाल मारा गया वो सब तो भी मेरे हाथों मारा जाता। इसलिए तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ ये खेल खेला तुम्हारी भाभी माँ ने। इसका मतलब मेरी भाभी ने मुझे बचाने के लिए अपनी क्रियाचरित का नाटक फैलाया। छिया, अगर इस वक्त मेरी भाभी होती यहाँ पर तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। तुम्हारी भाभी हाँ, तुम्हारे घर पे है। घर पे? छिया, जाओ और अपने भाभी से मुलाकात करो। लेकिन महेंद्र भाई, आज जिस चीज के लिए महाराज बेचैन रहा करते थे कि मेरे न रहने के बाद कौन इस राज का मालिक बनेगा, ये है राजकुमार भैरव, महाराज भानु प्रताप सिंह का बेटा। और मैं चाहता हूं इसको सिंहासन में बैठा के ताज पहना कर इसे रात तिलक किया जाए। बहुत अच्छी बात, ले आओ ताज। ये काम अपने हाथों से राजमाता कर सके, क्या नहीं? और शाहो में शाहो आज पहनो ताज, पहनो ताज, साहो शाह ताज पहनो ताज, पहनो ताज, शाहो में शाह आज पहनो ताज, पहनो ताज, साहो में शाह ताज पहनो ताज, पहनो ताज, महेंद्र भाई, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। एक कर्तव्य और बाकी है मेरा। एक कर्तव्य? छिया, वो कैसा कर्तव्य है? वो आपकी बेटी राधा और राजकुमार भैरव एक दूसरे को चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इस शुभ अवसर पर इन दोनों का हाथ मिला दिया जाए। बहुत अच्छी बात। और राधा बेटी,